हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। आज की वीडियो में हम जीएसटी के सेक्शन 87 लायबिलिटी इन केस ऑफ अमलगमेशन और मर्ज ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होती है तो उसमें टैक्स देने की क्या क्या लायबिलिटी रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर द मर्ज ऑर्डर बिकम द इफेक्टिव टैक्स लायबिलिटी ऑन ट्रांजेक्शन। जब तक कि मर्ज ऑर्डर इफ़ेक्टिवली नहीं आ जाता है, यानी कि जैसे कि मर्ज ऑर्डर की इफ़ेक्टिव डेट जो होती है उस इफ़ेक्टिव डेट से पहले हमारे ऊपर क्या क्या टैक्स लायबिलिटी होती है। समटाइम कोर्ट्स ऑन ट्रिब्यूनल पासेज अ मर्ज एमलगमेशन ऑर्डर एंड द ऑर्डर सेज इट इज़ द इफ़ेक्टिव डेट फ्रॉम एन अर्लियर डेट बैक डेटेड। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो कोर्ट का ऑर्डर आता है टू मर्ज और अमलगमेशन ऑफ कंपनी, तो उसमें जो कोर्ट का ऑर्डर आता है वह लेट आता है, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्टिव डेट होती है वह बैक डेटेड होता है। जैसे कि कोर्ट का ऑर्डर 30 जुलाई को आया है और उस ऑर्डर में लिखा गया है कि यह कब से इफ़ेक्टिव है, यह 1 जनवरी से इफ़ेक्टिव है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, फ्रॉम द इफ़ेक्टिव डेट ऑफ मर्ज, जो मर्ज की इफ़ेक्टिव डेट है, इफ़ेक्टिव डेट है हमारी 1 जनवरी, टिल द एक्चुअल डेट ऑफ ऑर्डर, और जो हो ऑर्डर की एक्चुअल डेट है 30 जुलाई। द कंपनी में हैव बॉट और सोल्ड गुड्स और सर्विसेज टू ईच अदर। अगर वह कंपनी एक दूसरे को गुड्स और सर्विसेज बेचती हैं तो उस कंडीशन में जीएसटी लॉ कहता है कि इवन थो द ऑर्डर इज बैक डेटेड दिस ट्रांजेक्शन विल बी स्टिल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाईज एंड ईच कंपनी मस्ट पे जीएसटी ऑन द सप्लाईज इट मेड और रिसीविंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस कंडीशन में जीएसटी का लॉ कहता है जो ऑर्डर आता है हमारा कोर्ट की तरफ से वह बैक डेटेड है, यानी कि वह पिछली डेट से एप्लीकेबल है। इसको नॉर्मली ट्रीट किया जाता है एज अ नॉर्मल सप्लाई, और इस कंडीशन में दोनों पार्टियों को जीएसटी पे करनी होती है जो भी सप्लाई या सर्विसेज उन्होंने दी हैं। देन इसका एग्जांपल है जैसे कि टू कंपनी ए एंड बी गेट अ कोर्ट ऑर्डर टू मर्ज ऑन 30 जुलाई 2024। तो कोई दो कंपनी है, उनको मर्ज करने का ऑर्डर 30 जुलाई 2024 में आ गया है, बट द ऑर्डर सेज डैट द मर्ज इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2024। और उस ऑर्डर में यह कहा गया है कि जो मर्ज करने की इफेक्टिव डेट है वह 1 जनवरी 2024 है। तो इस दौरान 1 जनवरी से 30 जुलाई के दौरान ए और बी कंपनी ने जो भी आपस में गुड्स को सेल और परचेज किया होगा, इवन थो द मर्ज इज बैक डेटेड ऑन 1 जनवरी, जीएसटी मस्ट बी पेड ऑन ऑल दो सप्लाईज एक्सचेंजिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड बाय बोथ कंपनी सेपरेटली। तो उस कंडीशन में 1 जनवरी से 30 जुलाई के बीच में उन्होंने जो भी सप्लाई की होगी गुड्स या सर्विसेज की, उस पर उनको जीएसटी पे करना होता है। दे कैन नॉट से वी वर द सेम कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी सो नो जीएसटी। वह ये बहाना नहीं दे सकते हैं कि वह दोनों एक कंपनी है 1 जनवरी से तो उनको कोई जीएसटी पे नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। देन सेकेंड है हमारे डिस्टिंक्ट कंपनी अंटिल द एक्चुअल डेट ऑफ द ऑर्डर, even though the merge order says it is effective from an earlier date, GST law does not accept this backdating। तो GST लॉ में बैकडेटिंग कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर GST पर्पजेज, GST के पर्पज़ में द कंपनीज आर ट्रीटेड एज सेपरेट डिस्टिंक्ट कंपनी अंटिल द एक्चुअल डेट ऑफ द ऑर्डर। तो GST की नज़र में वह दोनों कंपनी सेपरेटली ट्रीट की जाएंगी, यानी कि GST उन दोनों कंपनियों को अलग अलग ही मानता है जब तक कि आपकी जो ऑर्डर की डेट होती है उस ऑर्डर की डेट तक। जैसे कि यहाँ पे हमारी ऑर्डर की डेट 30 जुलाई थी, तो 30 जुलाई तक वह दोनों ए एंड बी कंपनी सेपरेटली ट्रीट की जाएंगी जीएसटी के द्वारा। देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिमेन्स एक्टिव अंटिल द डेट, और ये जो हमारी डेट है 30 जुलाई तक, इस 30 जुलाई तक उनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक्टिव रहेंगे। देन थर्ड है हमारा देयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसिल्ड ओनली फ्रॉम द डेट ऑफ द एक्चुअल ऑर्डर नॉट फ्रॉम द अर्लियर इफेक्टिव डेट। और यह दो कंपनियां जब एक कंपनी में बदल जाएंगी तो उस कंडीशन में जो उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होगा वह उस डेट के हिसाब से कैंसिल होगा जो कि एक्चुअल डेट है। एक्चुअल डेट यानी कि जो हमारी 30 जुलाई है, वह अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल कराएंगे तो वह 30 जुलाई की इफेक्टिव डेट डालेंगे, ना कि अर्लियर इफेक्टिव डेट, ना कि वह 1 जनवरी वाली डेट डालेंगे। साधारण भाषा में जैसे कि एक कंपनी है ए एंड दूसरी कंपनी हमारी बी, कोर्ट ऑर्डर आता है 30 जुलाई 2024 को कि यह दोनों कंपनियां अब एक हो चुकी हैं, तो इफेक्टिव डेट एज पर कोर्ट ऑर्डर, और कोर्ट ऑर्डर में यह इफेक्टिव डेट होती है 1 जनवरी 2024 की। तो जीएसटी के अंडर क्या होता है, ए एंड बी रिमेन सेपरेट कंपनी अंटिल 30 जुलाई 2024।
ए और बी जो दो कंपनियां हैं वह दोनों अलग अलग ट्रीट की जाती हैं जीएसटी के अंडर 30 जुलाई 2024 तक, और जो इनके जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वह कैंसिल भी 30 जुलाई 2024 के ही हिसाब से होते हैं, ना कि 1 जनवरी 2024 के हिसाब से, जो कि कोर्ट की इफेक्टिव डेट थी। इसकी समरी है यहाँ पे, इफ़ अ मर्ज इज़ बैक डेटेड, अगर कोई मर्ज बैक डेटेड होती है तो जीएसटी उस डेट पे भी पे होनी चाहिए जितनी भी ट्रांजेक्शन उन्होंने आपस में की है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन उन दो कंपनियों के द्वारा एक दूसरे के साथ की गई होंगी उन सारी ट्रांजेक्शन पे उनको जीएसटी पे करनी होती है। फॉर जीएसटी पर्पज दे आर ट्रीटेड एज टू कंपनीज अंटिल द डेट द मर्ज ऑर्डर इज एक्चुअली पास, जब तक एक्चुअल डेट ऑर्डर पास नहीं हो जाता है तब तक वह दोनों सेपरेटली ट्रीट की जाती हैं जीएसटी के द्वारा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑफ द मर्जिंग कंपनी आर कैंसिल फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर नॉट फ्रॉम द अर्लियर डेट इफेक्टिव, वह जो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराते हैं वह उस तारीख से कैंसिल कराते हैं जो कि उनकी एक्चुअल डेट होती है, और जीएसटी के अंदर एक्चुअल डेट हमारी 30 जुलाई वाली, यानी कि जो लेट वाली डेट है हमारी, वह जीएसटी के अंदर एक्चुअल डेट है, वह अर्लियर इफेक्टिव डेट से अपना जीएसटी कैंसिल नहीं करा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।